हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल और फोक डांसेस पे, मतलब शास्त्रीय और लोक नृत्य। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लासिकल डांस होते हैं वो कौन से होते हैं और कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर भी लिख रखा है। 8 जो होते हैं वो क्लासिकल डांस हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। और ये कौन से डांस होते हैं, देखिए साफ साफ ऐसे ही समझ लेते हैं सिंपल सी भाषा में कि क्लासिकल देखिए वो होते हैं जिनकी एक पार्टिकुलर एक ड्रेस होती है और ये जो होते हैं पार्टिकुलर आर्टिस्ट द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि इनके कलाकार अलग होते हैं। इन्हें मतलब नॉर्मल पीपल्स जैसे कि सारे, जैसे फोक डांस होता है ना, लोक नृत्य जो ऐसे समुदायों द्वारा किया जाता है, तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। अब बात कर लेते हैं क्लासिकल डांसेस पे। तो क्लासिकल डांसेस कौन से होते हैं? देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो भारत में कितने? 8 क्लासिकल डांस हैं। तो पहले बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली है केरला का। मोहिनीअट्टम भी केरल का। ओडिसी जो है वो ओडिशा का है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर भारत में, जैसे कि मेनली यूपी में किया जाता है। सतरिया इसे सबसे लास्ट में अभी शामिल किया गया है, तो ये असम का है। अब बात आती है कि इनको जो है हम लर्न कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबके लिए है मैप। ये आ गया देखिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हमने देखा था भरतनाट्यम। तो देखिए ये है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और फिर आया था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में, इधर ये रहा कुचिपुड़ी। फिर आया था कथकली। कथकली कहाँ था? केरल का था। ये रहा कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ये मोहिनीअट्टम। फिर इसके बाद आया था ओडिसी, जो कि अपना ओडिशा का, ये रहा ओडिशा, ये उसका डांस ओडिसी। फिर मणिपुरी, मणिपुरी ये मणिपुर है और ये मणिपुरी उसका डांस रहा। फिर कथक आ जाता है। कथक जैसे कि ये देखिए कथक यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश, तो ये जो नॉर्थ वाला है ना, नॉर्थ इंडिया वाला, तो यहाँ पे कथक चलता है। फिर सतरिया हो गया अपना असम का, ये है अपना असम, और ये हो गया वहाँ का डांस सतरिया। तो देखिए मैप से क्या होता है कि एक फिजिकली आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, लर्न कर सकते हो अच्छे से। इसको बार बार आप रिवाइज करोगे, डेली इसको देखोगे तो अच्छे से चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। तो आगे बात करते हैं फोक डांसेस की। तो अब बात करने वाले थे लोक नृत्य की। तो देखिए छौ नृत्य आपने सुना होगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। फिलहाल छौ का अर्थ होता है छाया। यह 3 राज्यों में किया जाता है। इसमें मखौटा पहना जाता है। अब सरायकेला छौ ये होता है झारखंड में। मयूरभंज छौ ये होता है उड़ीसा में। पुरुलिया छौ ये होता है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ जहाँ पे क्रॉस लगा है, तो देखिए जो मयूरभंज छौ होता है उसमें मखौटे का इस्तेमाल नहीं होता है, और जो सरायकेला छौ होता है और ये अपना जो पुरुलिया छौ होता है वेस्ट बंगाल में, इनमें ज़रूरत होती है मखौटे की। अब बात कर लेते हैं झारखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं। देखिए सरहुल हो गया, झूमर हो गया। अब झूमर और घूमर में भी कन्फ्यूज़न है। घूमर जो होता है वो होता है अपना राजस्थान का, और जो ये है झूमर है वो होता है झारखंड का। तो कई सारे नृत्य ऐसे होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, जिनकी बाउंड्रीज, जैसे जो भी स्टेट हैं जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो कुछ पार्ट वहाँ भी नृत्य वही किया जाता है और वहाँ भी वही किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए सरहुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झूमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइका देखिए उड़ीसा में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। और फिर फगुआ और दुमकच। अब आ जाते हैं राजस्थान में। तो घूमर है, भवाई है, कालबेलिया है, कठपुतली नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, चकरी है, गैर है, गवारी है, तेरह ताली है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, एक तो तेरह ताली हो गया, एक ये घूमर हो गया, भवाई हो गया, कालबेलिया हो गया, कठपुतली हो गया। कई बार देखिए इजी के चक्कर में क्या होता है, इसी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ये वाले जो, जैसे जो नहीं सुने, जैसे गवारी नृत्य है, तेरह ताली है, ये छोड़ देते हैं। केवल इजी क्या होता है, जैसे कालबेली हो गया, कठपुतली हो गया, घूमर हो गया, तो ये आजकल के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं। पूछे जा रहे हैं ऐसे जो आपने अभी ना सुने हो। तो इसीलिए मैंने सारे इसमें कर रखे हैं जितने भी मुझे मिले। उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तो ये चरकुला हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, रामलीला हो गया, कजरी हो गया।
देन मध्य प्रदेश में आ जाते हैं झवारा, मटकी, मांझ, नौराता। फिर छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, सैला नृत्य, रौत नाच, पंथी नृत्य। देन इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के देखिए नाटी है, डांगी है और डेमन, ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। गुजरात में आ जाते हैं डांडिया, गरबा, हुडू, तिपनी, पठार नृत्य। अब असम में आ जाते हैं देखिए बगरुम्बा, भोरताल, झूमुर। देखिए झूमर अलग था, झूमर अभी पढ़ा था हमने झारखंड में, ये झूमुर है। और सतरिया, इसके इंपॉर्टेंट देखिए बगरुम्बा हो गया, भोरताल हो गया, सतरिया हो गया, बिहू हो गया। अब बिहू क्या है, बिहू भी 3 टाइप का होता है। एक तो रंगोली बिहू जिसे बोहाग बिहू कहते हैं, ये अप्रैल में मनाया जाता है। और कंगाली बिहू या काटी बिहू इसे कहते हैं, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। भोंगाली या माघ बिहू ये मनाया जाता है जनवरी में। और देखिए और सारे जो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं ये आपके सामने यहाँ पे हैं। जैसे उड़ीसा में ये मनाए जाते हैं सारे, आप लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये हैं और वांचो नृत्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार के आ जाते हैं। बिहार में देखिए विदितिया सबको पता है, झुमरी और जट जटिन, फगुआ नृत्य, सोहर, जिजिया, डोमकच, कजरी। कर्नाटक का देखिए एक मोस्ट फेमस है यक्षगान और एक कुनीता नृत्य, जिसके आगे भी कुनीता मिल जाए। फिलहाल डोलू कुनीता जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कर्नाटक का। फिर आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ का रौफ नृत्य है, कूद नृत्य है और वांगी नाच, वांग नाचू करके होता है, ये जम्मू कश्मीर का। गोवा में देखिए ढालो नृत्य, कुंबी नृत्य, लैंप नाच, फुगदी नृत्य और शिगमो। जैसे शिगमो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है तो शिगमो नृत्य भी गोवा का हो गया। और देखनी केरला में देखिए थयम हो गया और ओट्टनथुल्लाल हो गया और चकयार कुट्टू हो गया। तो अगर एग्ज़ाम को टफ बनाना तो एग्ज़ामिनर ऐसे डांस पूछता है जो कि आपने कहीं भी पढ़े ना हो। तो इसीलिए मैं ये सारे जो है इम्पोर्टेंट डांस इस वाली वीडियो में लेके आया हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ देखिए शेयर करना चाहता हूँ, फ़िलहाल तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं या नहीं बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 जो है राज्य हैं। फ़िलहाल ये बॉर्डर जो है मैंने अलग अलग नहीं कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं, आप ऐसा ही सेम एक ब्लैंक मैप लेके आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कैसे भी चीज़ें याद नहीं होंगी, चाहे आप जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब पे देख लेते हैं। थैंक यू।